15 साल से न्याय के लिए भटकता एक परिवार। उज्जैन से वसई तक। दर्द, डर और सिस्टम की खामोशी की पूरी कहानी। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। ये उस सिस्टम की सच्चाई है जहां सबूत होने के बावजूद न्याय नहीं मिलता, और जहां एक महिला और उसकी बेटियां 2011 से 2026 तक दर दर भटकने को मजबूर हैं। एक मां का सपना और उसका टूटना। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के ग्राम रामवासा की एक साधारण लेकिन मेहनती महिला ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके दो पक्के मकान बनाए, सोना चांदी और पैसा जोड़ा, अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार किया। हर माँ की तरह उनका सपना था, मेरी बेटियां शादी के बाद खुश रहें, सुरक्षित रहें। इसी भरोसे के साथ उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही परिवार के दो सगे भाइयों से कर दी। लेकिन यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। शादी के बाद शुरू हुआ अत्याचार का सिलसिला। शादी के कुछ समय बाद ही सच्चाई सामने आने लगी। पति द्वारा रोज शराब पीकर मारपीट करना, ससुराल वालों द्वारा गाली गलौज और अपमान, झूठे चरित्र पर आरोप लगाना, मायके से पैसे लाने का दबाव बनाना। ये सब केवल बंद कमरे तक सीमित नहीं था। कई बार बच्चों के सामने भी ये अत्याचार हुआ। 2012 केस दर्ज, लेकिन न्याय नहीं। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मामला कोर्ट तक पहुंचा। धारा 498 ए, दहेज उत्पीड़न घरेलू हिंसा अधिनियम डीवी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। लेकिन बाद में आरोपियों ने समझौता कर लिया। लिखित में वादा किया कि आगे से हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन यह समझौता केवल एक साजिश था, धोखे से संपत्ति हड़पने की साजिश। समझौते के बाद आरोपियों ने विश्वास जीतकर कागजों में हेरफेर करके धीरे धीरे पूरी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। एक मकान जो मां के नाम था, दूसरा मकान जिसमें बेटी का हिस्सा था। आज दोनों ही मकानों पर आरोपियों का अवैध कब्जा है। घर से निकालना और जान से मारने की कोशिश। जब पीड़ित परिवार ने विरोध किया तब बेरहमी से मारपीट की गई, गालियां देकर अपमानित किया गया, जिंदा जला देंगे जैसी धमकियां दी गई। रात में घर पर पत्थर फेंके गए, घर जलाने की कोशिश तक की गई, और अंत में मां, बेटियों और छोटे छोटे बच्चों को उनके ही घर से बाहर निकाल दिया गया। 2017 डर के साए में पलायन। लगातार खतरे और डर के कारण 2017 में पूरा परिवार उज्जैन छोड़ने को मजबूर हो गया और महाराष्ट्र के वसई में आकर बस गया। आज की हकीकत, दर्द और संघर्ष। आज एक मां, दो बेटियां, चार छोटे बच्चे पिछले 7 से 9 साल से किराए के छोटे से घर में रह रहे हैं। जीवन की सच्चाई, मजदूरी करके पेट भरना, बच्चों की पढ़ाई मुश्किल से चलाना, हर दिन आर्थिक और मानसिक संघर्ष। जिनके पास कभी अपना घर था, आज वे बेघर हैं। आरोपियों के गंभीर अपराध, कानूनी रूप से भी। आरोपियों ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। बिगमी आईपीसी 494। संपत्ति पर अवैध कब्जा, सोना चांदी और पैसा हड़पना, लगातार धमकाना, और सबसे चौंकाने वाली बात, आरोपी खुलेआम कहते हैं, पुलिस और सिस्टम हमारी जेब में है, एफआईआर कोई नहीं लिखेगा। 2011 से 2026 एफआईआर तक नहीं, सिस्टम फेल। पीड़ित परिवार ने उज्जैन पुलिस में कई बार शिकायत दी, कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिए, नेताओं और अधिकारियों को पत्र लिखे, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दो राज्यों के बीच फंसा न्याय। उज्जैन पुलिस, एमपी, कोई कार्रवाई नहीं। वसई पुलिस, महाराष्ट्र, जहां घटना हुई वहीं जाओ। परिणाम, पीड़ित परिवार दो राज्यों के बीच फंस गया है। 2021 से सोशल मीडिया पर भी संघर्ष। ट्विटर पर लगातार पोस्ट, सीएम, पुलिस, अथॉरिटीज को टैग, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। सबूत होने के बावजूद न्याय नहीं परिवार के पास। संपत्ति के कागजात, कोर्ट केस दस्तावेज, पुलिस शिकायतें, समझौता पत्र, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल, अगर महिला के पास सबूत हैं, अपराध इतने गंभीर हैं, 15 साल से न्याय नहीं मिला तो क्या कानून सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या गरीब और अकेली महिलाओं के लिए न्याय नहीं है? न्याय की अंतिम मांग। ये परिवार सिर्फ चाहता है
एफआईआर दर्ज हो, अवैध कब्जा हटे, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो, उन्हें उनका घर और अधिकार वापस मिले। अंतिम सवाल, सबसे मजबूत लाइन, 2011 से 2026 तक अगर अब भी न्याय नहीं मिला तो इस देश में एक पीड़ित महिला आखिर जाए तो जाए कहां?